पूरे हॉस्पिटल में तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। ये भी एक आदमी है। क्या? कुछ नहीं। आज मुझे औरत होने पे बुरा लग रहा है। मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि मेरे सर पे घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बड़े बड़े ख्वाब देख सकती हूँ। मेरे सर पे मेरे अब्बा, भाई और चाचा का साया। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने नींद से झंझोड़ दिया है। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मेरे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं है। मैं उठ तो चुकी हूँ, लेकिन बार बार मुझे बिजली जैसे झटके लगते हैं। मुझे बार बार इस बात का एहसास क्यों दिलाया जाता है कि मैं एक औरत हूँ, सिर्फ एक औरत। जो दूसरों के रहमो करम पे ना मुझे अपना फैसला करने का कोई इख्तियार है, और ना मैं खुद से अपनी जिंदगी के बारे में कोई एक फैसला कर सकती हूँ। कोई भी नहीं। जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मुझे आता ही नहीं। मुझे आजादी में जीना आता ही नहीं है। मैंने उड़ना सीखा ही नहीं है। मैं बस ऊंची ऊंची उड़ान भरने वालों को हसरत से देख सकती हूँ। मैं बस आंखें बंद करके आसमां में महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती, अब अगर तुमसे कहूंगा कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें तो किसी की मदद नहीं होगी। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा चाहती हो वैसा करो। मैं अगर वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ, मेरे अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सारी जिंदगी गिल्ट होगा अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो।
अरे अरे रुक जाइए, मैं कर देता हूँ, आप बैठ जाए। थैंक यू। आप नीचे कैसे आई? बस बहुत ही मुश्किलों से आई हूँ। 1 घंटा लगा है मुझे सीढ़ियाँ उतरने में। मैं भी कितनी केयरलेस हूँ ना, देखें बहुत ही जला ली है मैंने। अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना बच्चों की देखभाल भी आपको करनी पड़ती। बच्चों को तो मैं देख लेती, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। हाँ वैसे है कहाँ दोनों? सो रहे हैं अभी तक? हाँ, उठे थे, खाना वाना खा के खेल कूद के सो गए। आपको बच्चे संभालने आते हैं? मेरे 2 बच्चे और 1 अदद बीवी भी है। तो अब्बा, मेडिसिन का टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा। क्या मुसीबत है, खाती नहीं हूँ मैं। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। आप ये बताइए कि बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, भूखा रहने का शौक है। मैं एक काम करता हूँ, बॉस को फोन कर देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि वो जरा जल्दी आ जाएं। नहीं, उनसे कहेंगे तो उनको लगेगा कि मैं बहाने से उनको बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी तो मुसीबत ये है कि मैं ऊपर भी नहीं जा सकती। आप एक काम करें, आप बैठे, मैं काम वाली को बुलाता हूँ, वो आपको खाना भी खिला देंगी, फिर आपको ऊपर भी छोड़ाएंगे। जमील, मैं काम वाले से खाना खाऊंगी? क्या हो गया है? मेरी तो भूखी उठ जाएगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं खिला सकते मुझे? आप क्यों? कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात तो नहीं है, पर मैं जानती हूँ आप शादीशुदा हैं और मेरी भी मंगी हुई भी है, लेकिन आई स्वेयर मैं किसी बुरी इंटेंशन से नहीं कह रही हूँ। खैर आप छोड़ दें, मैं जानती हूँ कि मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। नहीं। ठीक है, बुला दें आप। जी। वैसे ये वही मासी है ना जो बाथरूम भी साफ करती है? मैं खिलाऊं फिर आपको? थैंक यू। पानी? हेलो बॉस। हाँ जमील, हाँ सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं बॉस। अच्छा, बच्चे ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अभी खाना वाना खा के सोए हैं। थैंक यू यार, तुम्हारे होने की वजह से बड़ी हेल्प हो गई मेरी। तुम ना होते तो मैं कुछ ना कर पाता। एनीवेज, हाँ ये मनु से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कैसे हैं आपके? जी ठीक है, बस 1-2 दिन में बाईपास की डेट मिल जाएगी। बच्चे कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल बेफिक्र हैं बच्चों की तरफ से। परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। आपका बहुत एहसान है मुझ पे, आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। अरे बाजी, कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, इतना किसी के लिए कैसे कर सकता है। हम लोग शाम तक आ जाएंगे। ठीक है बाजी, वैसे अगर आप लोग 1-2 दिन रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। चले ठीक है, अगर मुझे रुकना हुआ मैं रुक जाऊंगी, ये शाम में आ जाएंगे। जी बाजी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बॉस, और खाएंगी आप? आप खिला रहे थे, अगर थक गए तो नहीं खाती। नहीं।
कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे मैं ऊपर कैसे जाऊंगी जमील? देखिए आप ज्यादती कर रही हैं। मेरे हाथ पांव जल गए हैं। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना जलाए। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, खुद ब खुद हो रहा है, मेरी और आपकी मर्जी के बगैर। आप मेरे बॉस की मंगेतर हैं, जिसे वो चाहते ही नहीं है। आप बहुत ऊंची हैं मुझसे। मैं यतीम हूँ, ऊंचा नीचा क्या होता है जानती भी नहीं हूँ। मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। और मैं क्यों हमेशा दूसरे नंबर पे आती हूँ? क्या कोई मुझे मेरे लिए नहीं चाह सकता? मुझे सिर्फ प्यार चाहिए जमील, सिर्फ प्यार। क्या मेरी मांग बहुत बड़ी है? बताएं, बोले ना। आपको जाना है, आप चले जाएं। शाम की फ्लाइट से आ जाओगे। मतलब छोटे मोटे पर तुम्हारे निकल रहे हैं, हाँ? तब आज फ्लाइट पे अकेली जा रही हो, कल और भी कितने बड़े बड़े काम अकेले करोगी, हाँ? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे कभी मजाक नहीं उड़ा सकता मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मेरे साथ जितना बुरा होता है, आप अपने ऊपर उतना ही बोझ महसूस करते हैं ना। आपको पता है ना, मैं कितनी आसानी से आपको गिल्ट में डाल सकती हूँ। और कुछ नहीं, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आप चले जाएं। जीना पता नहीं क्या सोच रही होंगी। ये भी है। आपने उसको सुबह से फोन नहीं किया, आप उसे फोन कर रहे हैं। ये बात भी ठीक है, कर लेता हूँ कॉल। थैंक यू। उसको कॉल करने के लिए तुम मुझे थैंक यू कह रही हो? सॉरी। मेरे अब्बा बहुत बीमार है। मैं जानता हूँ कि तुम एक के बाद एक बहुत सी परेशानियों से गुजर चुकी हो, लेकिन परेशानियों को मजबूत करती हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में जो आपके लिए एहतराम है वो दरअसल कुछ और है। ऐसी बातें मत करें प्लीज। क्यों? क्या मुझे हक नहीं कि कोई मुझे खुल के चाहे? मैं चलता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने उनसे ये क्यों कहा था कि वो जितने दिन चाहे रह सकते हैं? उनके अब्बा की तबीयत खराब है इसलिए। झूठे। अगर वो जल्दी वापस आ जाते तो हमें इतना वक्त कहाँ से मिलता कि हम एक दूसरे को करीब से जानते। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो आई एम सॉरी, मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस रात जो आपने मुझसे बाहर कहा ना, उसने मेरी आंखें खोल दी। असल हीरो तो आप हैं, उनका तो सिर्फ चेहरा है, वो कुछ भी नहीं है आपके बिना। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैं लेकर आता स्पीकर पे करते हैं ना। हेलो
ऐसे तो मेरा जरा दिल नहीं था तुम्हें फोन करने का, मैंने सोचा घर आके बात करूंगा। किस बारे में? तुमने मन्नू के फादर के साथ बात की थी उस बारे में। तुमने बात की थी मन्नू के फादर से? जवाब तो की थी कि नहीं की थी? हुई थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उन्होंने मना किया था आपको बताने से। और तुमने उनको ये इंप्रेशन दिया था कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया उनको। मैं तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी जी। डिसअपॉइंट किया। मैं कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर वो ऐसा समझ रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मेरा फोन उठाया क्यों जीना? मैं आपकी मंगेतर हूँ, मैं आपका फोन नहीं उठा सकती। अरे उस वक्त तुम मंगेतर नहीं थी ना तुम। ठीक कह रहे हैं आप, उस वक्त मैं आपकी मंगेतर नहीं थी, गलती हो गई मुझसे। पर अब तो मैं आपकी मंगेतर हूं ना, अब मैं आपकी कॉल्स रिसीव कर सकती हूँ। जीना सीरियसली नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अब्बा से मिले बगैर। बहुत नाराज हूँ हमसे। आपसे नाराज नहीं हूँ, आप लोगों ने शुरू से ऐसे रखा होता तो कम से कम आधी तो हो गई होती। इतना प्यार देने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे गैरों में। तुम गैरों में नहीं हो बेटा, हम मजबूरी में हैं। आज बहुत दुख हो रहा है अम्मा मुझे मिकाइल से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही किसी और से। मुझे आगे पढ़ना चाहिए। इतना तो पढ़ लेती कि आज अपने पांव पे खड़े हो पाते, अपने बच्चों का सहारा बन पाते। क्या हूं मैं बस अपने अब्बा की बेटी और मिकाइल की तलाक याफ्ता। ये बातें मत कर, क्यों ऐसा सोचती हो? मैं आपको फोन करती रहूंगी अम्मा, छोड़ना से बस अब्बा की सांसों की आवाज सुनाती रहिएगा। भैया क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कहाँ हैं आप आजकल? ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ आजकल। तो जीना ने रिपोर्टिंग कर दी होगी सारी अम्मी को। मंगेतर है वो आपकी भाई, आप उसके बारे में शर्म मत बोला करें। अच्छा, और उसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए? आई एम सॉरी भाई, लेकिन जिंदगी में पहली बार आप मुझे अच्छे नहीं लगे। दूसरी बार भैया, पहली बार तब जब मैंने मन्नू को छोड़ा था। वक्त तो पीछे नहीं जा सकता ना भाई, प्लीज मूव ऑन। मूव ऑन? ये अच्छी चीज सीखी है तुमने गोरों से, मूव ऑन। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त मुझसे नफरत कर रहे होंगे, लेकिन आप मेरी नेचर को अच्छी तरह जानते हैं। मैं लगी लपटी नहीं बोलती। जानता हूँ भैया, इसीलिए अच्छा लगता था मर्दों से बातें करना। वो मेरी दोस्त है, मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन अब वो आपके काबिल नहीं है। एक्सक्यूज मी? आप उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब वो आपकी मन्नू नहीं रही ना, और ना ही आप उसके टीचर हैं। अब वो 2 बच्चों की माँ है। आपने कभी खुद को आईने में देखा है भाई? आप पर तो 10 लड़कियां कुर्बान हो जाएं,
इतने अच्छे हैं आप। शुक्रिया बताने के लिए। अगर आपको इससे कोई हमदर्दी है ना, फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई और वजह है तो प्लीज ऐसा मत करें, आप खो देंगे जीना को। और कुछ? आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इतना काफी नहीं है दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन की इतनी घटिया सोच भी हो सकती है। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया दिया। वाह। भाई प्लीज, मैं आपके लिए कह रही हूँ। आइंदा ना कहना। मैं बहुत दिनों से ये बातें सुन रही हूँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज कहना पड़ रहा है भाई, क्योंकि तो आज भी नहीं कहना चाहिए था ना बिया। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हमारा कोई हक नहीं है आप पर, हम आपके कुछ नहीं लगते। भाई अम्मी तो अम्मी, अब्बा कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानते तो ना माने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा वही भाई है। बिया, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी वही अक्लमंद और समझदार बहन, कि अब तो तुम एक वो लड़की बन चुकी है जिसकी बहुत ही एवरेज और मीडियोकर सोच है, जो दूसरी लड़कियों को उनकी शक्ल और उनकी एज के ऊपर जज करती है। बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा था मैं आपको समझाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि अम्मी अब्बा को जहाज में बिठा कर आई हूँ कराची के लिए, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों बातों का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हाफिज। चले? हाँ चलो। किसका फोन था? बिया का फोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। मेरे बारे में बात कर रही थी ना? क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। आपने उसको सही बात क्यों नहीं बताई? जरूरी नहीं समझा मैंने। सोचिए जीना के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लें। क्यों ये बोल रही हो तुम वही गलती कर रही हो जो मैंने की थी। क्यों? मैंने मिकाइल से कोई वादा नहीं किया था, आपने जीना से वादा किया। और आप चाहे खुद को जितना मर्जी बुरा कि मुझे पता है कि आप कैसे। क्या समझा? आप जीना से शादी करेंगे, वादा करें। ठीक है। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां। जमील, भाई वो गाड़ी खड़ी है, बेल दे रहे हैं, दरवाजा खोल देना। अभी खोल लेना, लेकिन मुझसे वादा करो, अगर उन्होंने मंगनी तोड़ने की बात की तो तुम उनको कन्विंस करोगे कि मैं उनके लिए परफेक्ट हूँ। ये तो मुझसे नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? नहीं। तो फिर वादा करो। जमील कहाँ रह गए थे यार तुम? बस मैं आ रहा था सर। क्यों? अभी गाड़ी से सामान उठा लेते क्या? हाँ जी। बच्चे कहाँ? जी जी ऊपर हैं। तानिया, दीपू, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है सर, इनका हाथ जल गया था।
दिखाओ। बचत हो गई है, शुक्र है। बहुत मदद की है इन्होंने बच्चों की देखभाल में। अगर ये ना होती ना तो मुश्किल हो जाती थोड़ी सी मुझे। तो फिर तो ये बड़े काम की लड़की है। वो क्या कहते हैं, सली के मंथ। अच्छा खैर, मैं तो उसे कपड़े पे चेंज करके आता हूँ नीचे। हाँ, इनको क्या हो गया है? इन्होंने तो मंगनी तोड़ने की कोई बात ही नहीं की। कौन है? मनु, मैं हूँ, आ जाऊं? नहीं, 1 मिनट में आ रही हूँ। आप आके ना भाई के साथ बैठो, तब मैं आती हूँ। हाँ, तो क्या मैं बच्चों से भी नहीं मिल सकता? मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। अच्छा, एक और वादा। चलो ठीक है, बताओ क्या। आप उनसे ज्यादा फ्री नहीं होंगे और ना ही बात करेंगे। मनु, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं करूँ। अरे आने देखो देखो, तुम्हारी मामा ने कहा हमने फ्री नहीं होना बिल्कुल आपस में, ठीक है? इसलिए हम बिल्कुल आपस में फ्री नहीं होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आप? छोड़। देखा, मामा गुस्से हो गए, ठीक है? मामा प्रॉमिस, हम आपस में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ खेलेंगे, ठीक है? लेकिन चुप करके बात नहीं करनी, फ्री भी नहीं होना मेरे साथ, ठीक है? चले चले चले, लेकिन हम बिल्कुल आपस में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ खेलेंगे, सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। अरे तुम थी? अरे ऐसे मत आया करो, थोड़ा जमील होगा। क्यों? बस मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज हूं नहीं जीना, नाराज था। कैसे? क्या मतलब कैसे? बस वैसे ही। लेकिन आप तो मंगनी तोड़ना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन अब तो नहीं तोड़ा ना। और अब अगर मैं पूछूंगी क्यों, तो आप कहेंगे बस। एग्जैक्टली। मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे पता है, तुम यहाँ पे अकेली थी जमील और बच्चों के साथ, और तुमने जमील की बहुत मदद की बच्चों का ख्याल रखने में। सो
थैंक यू। आपने मुझे मिस नहीं किया? टू बी ऑनेस्ट, मिस करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, छोड़ो ना, चलो आओ नीचे चलते हैं। सुनो, जी। तुम अच्छी लग रही हो। क्या? बल्कि काफी अच्छी लग रही हो तुम। ठीक है, ये सुबह मीटिंग बुला के साइन करवा लो। ठीक है सर। आप लाहौर कब जा रहे हैं सर? मैं क्यों जाऊंगा लाहौर? नहीं, वो मनाहिल बीबी के वालिद साहब का ऑपरेशन है तो मैंने सोचा शायद आप जाएंगे। नहीं, वो जाना होगा तो चली जाएगी। अकेले? अकेले? और अगर कोई ज्यादा मसला हो तो तुम साथ चले जाना यार, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगा यहाँ पे। एनीवेज, मैंने भी एयरपोर्ट निकलना है, अम्मी और अब्बा आ रहे हैं। जीना कहाँ है? बाहर लाउंज में बाहर। बुलाओ उसको।